अति गंभीर कुपोषित यानी सैम बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन, प्रस्तुतकर्ता यूनिसेफ एवं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सैम मैनेजमेंट, कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, नई दिल्ली। अति गंभीर कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन के दूसरे सत्र में आपका दोबारा स्वागत है। इस सत्र में हम कुपोषण की पहचान के बारे में आगे की जानकारी साझा करेंगे। इस सत्र में सीखने के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार होंगे। MUAC या बाईं बाह के मध्य भाग की गोलाई का माप, उसका सही तरीका क्या है, उसके द्वारा पोषण की स्थिति का कैसे पता लगाया जाता है तथा कैसे वर्गीकरण किया जाता है। इस सत्र में इन सब बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। बच्चों की पोषण की स्थिति को जानने के लिए अभी तक हमने वजन तथा लंबाई या ऊंचाई का उपयोग करना सीखा। इसके अलावा एक और मापदंड है जिससे पोषण की स्थिति का आंकलन किया जाता है। इसे बच्चे की बाईं भुजा के मध्य भाग की गोलाई या MUAC कहा जाता है। MUAC से बच्चे के शरीर में मांसपेशियों के विकास का पता चलता है। बच्चे की बाईं भुजा के मध्य भाग का माप MUAC टेप की मदद से किया जाता है। इसका प्रयोग 6 माह से 5 साल तक के बच्चों में कुपोषण का पता लगाने के लिए किया जाता है। ध्यान रहे, MUAC टेप से माप हमेशा बाईं भुजा में ही लिया जाता है। प्रस्तुत चित्र में MUAC टेप दिखाई गई है। इससे बच्चे की बाईं भुजा के मध्य भाग पर लपेटा जाता है। लपेटने के उपरांत चित्र में दर्शाए गए टेप के एक सिरे में बने स्लिट से टेप को बाहर निकाला जाता है तथा माप लेने की जगह पर बने निशान की मदद से बच्चे की बाह के मध्य की गोलाई का माप सेंटीमीटर में नापा जाता है। टेप पर दर्शाए गए 3 रंग बच्चे की पोषण स्थिति के बारे में बताते हैं। MUAC टेप से माप लेने की प्रक्रिया के 4 चरण हैं। सबसे पहले देखभालकर्ता को प्रक्रिया के बारे में अवगत कराएं। MUAC टेप को तैयार करें, उसकी जांच करें। उसके उपरांत बाईं भुजा के मध्य भाग की गोलाई का माप लें और रिकॉर्ड करें तथा माता पिता या देखभालकर्ता को बच्चे की पोषण स्थिति के बारे में समझाएं। MUAC टेप को कैसे तैयार करें और माता पिता या देखभालकर्ता को क्या बताएं, आइए जानते हैं। MUAC टेप को तैयार करने के लिए उसे अच्छी तरह से जांचें और ये सुनिश्चित कर लें कि टेप कहीं से कटी फटी ना हो एवं सारे रंग तथा माप अच्छे से साफ दिख रहे हों। ऐसा न होने पर टेप को तुरंत बदलकर नई टेप का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद टेप को सुरक्षित जगह पर रख लें एवं सुनिश्चित करें कि टेप रखने में मुड़े नहीं ताकि टेप को कोई नुकसान न पहुंचे। माता पिता या देखभालकर्ता को MUAC टेप से माप लेने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएं। उनकी मदद से बच्चे की बाईं बाह को ढकने वाले किसी भी वस्त्र को हटा दें। बच्चे की पीठ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की तरफ करने के लिए कहें। यदि बच्चा खड़ा हो सकता है तो उसका माप खड़ा कर लें और यदि बच्चा छोटा है तो उसका माप माँ की गोद में बिठा कर लें। MUAC टेप से माप लेने के लिए सबसे पहले बाईं भुजा की लंबाई ज्ञात करना अनिवार्य है। इसके 3 चरण हैं जिन्हें प्रस्तुत चित्रों में दर्शाया गया है। सबसे पहले बाईं भुजा और कंधे के जोड़ की हड्डी को पता लगाकर चिन्हित करें। इसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं जिसे पहले चित्र में दर्शाया गया है। उसके बाद बाईं भुजा की कोहनी को 90 डिग्री तक मोड़ें तथा कोहनी की मुख्य हड्डी की नोक को महसूस कर चिन्हित करें। इसे ओलेक्रोन प्रोसेस कहते हैं जिसे दूसरे चित्र में दर्शाया गया है। अब टेप पर दिए गए शून्य या तीर के निशान को बाईं बाह और कंधे के जोड़ की हड्डी पर लगाएं। चिन्ह पर रखते हुए नीचे कोहनी की नोक पर लगाएं। निशान तक ले जाएं और दोनों के बीच की लंबाई नापें। ये प्रक्रिया तीसरे चित्र में दिखाई गई है। भुजा की लंबाई नापने के बाद आई संख्या को आधा कर लें तथा टेप की मदद से उसे बाह के मध्य पर चिन्हित कर लें जैसा कि चित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है। मध्य भाग को चिन्हित करने के बाद भुजा को सीधा कर लें। अब मध्य भाग पर लगाए गए चिन्ह पर टेप लपेटें और टेप के अंतिम सिरे को टेप में दी हुई स्लिट से बाहर निकालें।
ध्यान रहे टेप भुजा पर ना ज्यादा कसा हो और ना ही ढीला हो। अब टेप पर दी गई चौकोर खिड़की के द्वारा तथा तीर के निशान की मदद से माप लें। माप को 0.1 सेंटीमीटर तक पढ़कर तुरंत रिकॉर्ड करें। उदाहरण के तौर पर 11.8 सेंटीमीटर। MUAC से माप लेने के पश्चात माता पिता या देखभालकर्ता को बच्चे के आंकलन के अनुसार उसकी पोषण स्थिति के बारे में समझाएं। यदि बच्चे का माप 12.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक है तो बच्चे की पोषण स्थिति सामान्य मानी जाती है। ऐसे में माता पिता या देखभालकर्ताओं की प्रशंसा कर उन्हें प्रोत्साहित करें। यदि बच्चे का माप 11.5 सेंटीमीटर से 12.4 सेंटीमीटर के बीच है तो बच्चे की पोषण स्थिति को मध्यम गंभीर कुपोषण माना जाता है। ऐसे में माता पिता या देखभालकर्ता को बच्चे का खान पान सुधारने और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दें। यदि बच्चे का माप 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो बच्चे की पोषण स्थिति को अति गंभीर कुपोषण माना जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे का उपचार करें तथा लक्षण पाए जाने पर स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करें। MUAC टेप से माप लेने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। एक प्लास्टिक का पाइप जिसकी परिधि हमें पहले से ही ज्ञात हो, उसे इस्तेमाल कर MUAC टेप को कैलिब्रेट करें। ऐसा करने के लिए टेप के साथ पाइप की बाहरी परिधि को मापें, जैसा प्रस्तुत चित्र में दिखाया गया है। ये माप हर बार एक ही होना चाहिए। माप में अंतर आने पर उस टेप को बच्चों के माप लेने के लिए इस्तेमाल ना करें तथा नई टेप का प्रयोग करें। बच्चे के हाथ पर टेप लपेटते हुए ये जांच लें कि टेप ना ज्यादा ढीला हो और ना ज्यादा कसा हुआ हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। टेप बच्चे की त्वचा पर सपाट होना चाहिए। बाईं भुजा की ऊपरी बांह के मध्य की गोलाई कैसे नापें? ऊपरी बांह के मध्य की गोलाई यानी MUAC की नाप भी अति दुबलेपन के लिए विश्वसनीय सूचक है। MUAC का नाप बच्चे के बाईं बांह पर ही लिया जाता है। MUAC से नाप लेने के चरण: बच्चे के बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से और कंधे के जोड़ को छूकर उसके सिरे की पहचान करें। बच्चे के बाएं हाथ की कोहनी को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ें और कोहनी के अंतिम छोर पर निशान लगाएं। ओलेक्रानॉन प्रोसेस: MUAC टेप के छोर को यानी MUAC टेप के शून्य निशान बांह के ऊपरी सिरे पर लगाएं और टेप को मुड़े हुए कोहनी के छोर से थोड़ा नीचे तक खींच कर लाएं। बांह के ऊपरी सिरे से कोहनी के मुड़े सिरे तक की दूरी का नाप निर्धारित करें। अब बांह के ऊपरी सिरे से कोहनी के निचले सिरे तक टेप के मध्य पर बच्चे की बांह पर हल्का निशान लगाएं। बच्चे के हाथ को सीधा करके ऐसा छोड़ें कि बच्चे की हथेली उसकी जांघ की तरफ रहे। फिर बांह के ऊपरी हिस्से के मध्य भाग पर जहां हल्का निशान लगा है टेप को लपेटें। टेप का कसाव अधिक नहीं होना चाहिए, न ही टेप का कसाव अधिक ढीला होना चाहिए। नाप को तुरंत सेंटीमीटर में रिकॉर्ड करें। आइए अब जानते हैं कि किसी बच्चे की पोषण स्थिति जानने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले 3 मापदंडों के आधार पर पोषण स्थिति का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। प्रस्तुत तालिका में बच्चे की पोषण स्थिति तथा उससे संबंधित मापदंड दिखाए गए हैं, जिसमें लंबाई या ऊंचाई के अनुसार वजन है। दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन, जिसे एडिमा भी कहा जाता है, उसका होना या ना होना तथा कई राज्यों में उपयोग में लाया जा रहा बाईं भुजा के मध्य भाग के गोलाई की माप यानी MUAC है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बच्चे को सामान्य पोषण स्थिति में तब माना जाता है जब लंबाई या ऊंचाई के अनुसार बच्चे का वजन मीडियन से -2 SD स्कोर के बीच हो, उसके दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन ना हो तथा उसकी बाईं भुजा के मध्य भाग की गोलाई का माप
12.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो। इसी प्रकार यदि किसी बच्चे का लंबाई या ऊंचाई अनुसार वजन -2 SD स्कोर से नीचे -3 SD स्कोर तक हो तथा उसमें एडिमा या दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन ना हो एवं उसका MUAC 11.5 सेंटीमीटर से 12.4 सेंटीमीटर तक हो तो हम उस बच्चे की पोषण स्थिति को मध्यम गंभीर कुपोषण या मैम कहते हैं। और यदि किसी बच्चे का लंबाई या ऊंचाई अनुसार वजन -3 SD स्कोर से कम हो या उसके दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन भी हो या उसकी बाईं भुजा के मध्य भाग की गोलाई का माप 11.5 सेंटीमीटर से कम हो तो हम उस बच्चे की पोषण स्थिति को अति गंभीर कुपोषण या सैम कहते हैं। ये सत्र यहाँ समाप्त होता है। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।